हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। तो आजकल लोग वाल्मीकि रामायण को सत्य मानते हैं और रामचरितमानस को कम आंकते हैं। तो ये प्रसंग जो होता है, कहा जाता है कुछ प्रसंग वहाँ लिखा हुआ है, कुछ प्रसंग नहीं लिखा गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों ने उसमें डोपिंग कर दिया था। तो रामायण जो है उसमें उत्तरकांड गलत है या फिर कुछ भी ऐसा बहुत लोग मानते हैं। जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं उन लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं होगा। तो मैं आप सबको बताती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं उसका स्टडी कर चुकी हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा। मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको एक एक छोटी छोटी कहानी स्टोरी वाइज मैं आप सबको के सामने लाती जाऊंगी और वो आप अपनी बुद्धि से समझिएगा क्या सही है क्या गलत है। लोगों के अनुसार मत देखिएगा, खुद पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कुछ प्रसंग वहाँ है कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कृपया ये समझे कि जब भी कोई सिद्ध महापुरुष या फिर कोई महान भक्त आत्मा जो होती है वो रामचरित लिखना चाहती है या राम जी के बारे में अपनी भक्ति प्रकट करना चाहते हैं तो उसे भगवान दृश्य स्वयं दिखा देते हैं। जिस प्रकार से वाल्मीकि जी को ये दृश्य ब्रह्मा जी ने दिखाया था, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को पूरा चरित्र दिखाया राम जी का और उन्होंने रामायण लिखा था, उसी प्रकार जब रामचरितमानस लिखने जा रहे थे तुलसीदास जी तो उनको भी पूरा दृश्य दिखाया गया था। स्वयं शिव और पार्वती जी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि तुम ऐसी भाषा तुम यूज करो जो कि लोगों तक पहुँचे, लोग उसे समझ सके। तो उन्होंने अपने भाषा में उसे रचने का प्रयास किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने संस्कृत में रचा था। तो संस्कृत की जो प्रति थी वो बार बार कोई उसे गायब कर ले रहा था या फिर कहीं ना कहीं वो जल जा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था। तब शिव और पार्वती जी ने स्वयं प्रकट होके तुलसीदास जी को ये कहा था कि तुम उसे अवधि में लिखो। और उन्होंने अपनी भाषा में जब उसे प्रकाशित किया तो भी बहुत सारे लोग थे जो कि उसके अगेंस्ट आए थे, जिसके कारण राम और लक्ष्मण जी को आके बहुत बार रक्षा करनी पड़ी थी। तभी उन्होंने जब रामचरितमानस लिखा और उन्हें जब पता चला, किसी ने आके जब वो काशी में ही बहुत सारे ब्राह्मण थे जो उनके अगेंस्ट हो गए थे उस समय, तो वो लोग आके उनकी वो जो प्रति थी वो जलाना चाहते थे। तो जब उन लोगों ने देखा कि नीले नीले रंग का और श्याम रंग का एक मनुष्य जो है वो और एक बहुत ही गोरे रंग का एक मनुष्य जो है वो बाहर रक्षा कर रहा है, बहुत ही सुंदर आकृति है उन लोगों की। तब जब तुलसीदास जी ने ये जब देखा सुना कि भगवान को, प्रभु को खुद आके मेरी रक्षा करनी पड़ी है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रामचरितमानस मैंने लिखा है और उससे अभी भी कोई मतलब उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो ये सब देख के उन्हें बहुत दुख हुआ था। तब उन्होंने फिर विचार किया कि मैं अब काशी छोड़ के जाऊंगा या फिर मैं अब दूसरी जगह चला जाऊंगा। और उस प्रति को उन्होंने बहुत लोगों को जो उनके अच्छे मित्र थे उनको उन्होंने दिया था। तो बहुत मुश्किल हुई थी रामचरितमानस लिखने में और खुद जब भगवान ने ही उन्हें लिखवाया था, हनुमान जी ने ही जब उनको दर्शन कराया था, तो फिर वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो गलत है या फिर वो प्रसंग सही है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है रामचरितमानस का प्रसंग रामायण में। रामायण एक अलग भक्त द्वारा लिखा गया, जो उस समय लिखा गया जब भक्ति सबके अंदर थी। उस समय भक्ति को की प्रगाढ़ता कोई देखता नहीं था, इसलिए उस समय की बात थी वो। और जब भक्ति खत्म होने लगी तब रामायण की प्रति जो है उसे फिर से रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो भी उन्होंने देख के लिखा है। उन्हें सारा दृश्य दिखाया जा रहा था हनुमान जी द्वारा। हनुमान जी उनको बोले जा रहे थे वो लिखे जा रहे थे, उनको दिखाए जा रहे थे वो लिखे जा रहे थे। और जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी है वो सत्य है क्योंकि भगवान हनुमान जी ने दिखाया था। तो ये इस चीज़ में आप पढ़िए ही मत कि कौन क्या सही है क्या नहीं है, इस विषय में मत जाइए
कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब एक भक्त ने देखा है और अपने अनुसार लिख दिया है। सब सत्य है, सब महान है। रामचरितमानस और रामायण अलग नहीं है, कुछ ज्यादा है तो कुछ कम है, कुछ शब्द वहाँ पे अलग है तो कुछ शब्द अपने अनुसार अलग किया गया है। लेकिन वो राम जी का चरित्र है जो अपने अनुसार वाल्मीकि जी ने लिखा और उस युग के हिसाब से लिखा। और फिर कलयुग में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा। तो ये दोनों सत्य हैं, दोनों महान हैं, दोनों को पढ़ के आप भक्ति कीजिए। ये मत सोचिए क्या गलत है क्या सही है। जय श्री राम। राधे कृष्णा।